अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनमेडो टूर ट्रिप का आज तीसरा वीडियो है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अनमेडो से आगे एक खूबसूरत सा छोटा सा झील है, उसके नज़ारे को हम आपको करवाएंगे। और जो हमारे साथ जो मेहमान आया है जर्मनी से, वो जो रिसर्च करता है, जो डिस्कवर करना चाहता है जिस गेड़ो मकबूल को, वो किस तरह डिस्कवर करता है, वो भी हम आपको आज दिखाने की कोशिश कर लेंगे। और आज हमारा यहाँ से 8 से वापसी है, और वापसी के वक्त डांस और हमारा यहाँ का जो सकाफती कल्चर है उसका भी मुजाहरा होगा। और यहाँ जो हमारे साथ जो आए हुए हैं, जर्मनी से आए हुए मेहमान हैं, उनसे भी हम इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। और उनका से भी जो जर्मनी मेहमान के साथ जो गाइड आया है नज़ीम भाई, उससे भी हम इंटरव्यूज़ लेने की कोशिश कर लेंगे। यहाँ की खूबसूरती और लोगों की मेहमान नवाजी के हवाले से उनसे भी सवाल कर लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। और हमारा आज तीसरा वीडियो है, हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखिए गाइस, अडमेडो के मुंटन व्यूज इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। ढाई खूबसूरत नज़ारा अडमेडो के आसपास पहाड़ों के। ये है अडमेडो के एडवेंचर। बड़े बड़े दियार भी अडमेडो में मौजूद है, और हर किस्म के जो जंगल में जो पाए जाते हैं दरख्त, हर किस्म के दरख्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए दियार का खूबसूरत दरख्त और लंबा सा, ये खूबसूरती है दारेल अडमेडो के। ये देखिए गाइस, अडमेडो के ये पुरसकून जगह है। अडमेडो से जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये जगह आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए गाइस, अडमेडो से थोड़ा आगे ये झील मौजूद है। इंतहाई खूबसूरत झील है, दोनों तरफ सरसब्ज़ मैदान है। और यहाँ जब इंसान रेस्ट करता है, और यहाँ पर हमारा मेहमान भी बैठा हुआ है, कुछ देर बाद इनसे भी इंटरव्यू लेंगे यहाँ के बारे में। और जो ग्राउंड है अडमेडो की ग्राउंड, मेन ग्राउंड, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे अपना जो जर्मनी से आया हुआ मेहमान, उससे भी हम इंटरव्यू लेने की कोशिश कर लेंगे। नज़ीम भाई, दारेल अडमेडो में टूरिज्म के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है, क्योंकि आप 25 साल से टूरिज्म पे काम कर रहे हो? अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे कुछ हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग के ज़रिए आप पासिस से दूसरे एरियाज़ में आप जा सकते हैं, ठीक है ना? उसके अलावा आपके यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग के बेहतरीन वॉल्स बने हैं। रॉक क्लाइंबर्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, आप वो भी आ सकते हैं, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तीसरा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ बेहतरीन दरिया गुज़र रहा है, यहाँ पे फ़िशिंग कर सकते हो। और इसी दरिया नीचे जाके बहुत 2-3 दरिया मिल जाते हैं, वहाँ पे आप राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? उसके अलावा आप पीछे एक स्लोप देख रहे हैं, यहाँ पे विंटर में भी ना स्कीइंग के लिए बेहतरीन अट्रैक्शन है, आप स्कीइंग भी यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो सकती है, पैराग्लाइडिंग हो सकती है, यहाँ पे लोग आएँ और पैराग्लाइडिंग करें, यहाँ से गज़र निकले, यहाँ से गिलगित निकले, और यहाँ से आप नीचे कालाम की तरफ भी जा सकते हैं पैराग्लाइडिंग करते हुए। तो ये इट्स अमेजिंग प्लेस, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो सकती है यहाँ पे। बरकत शाही भाई, आप यहाँ के मुकामी साफ़ी हो, तो आपको यहाँ पे टूरिज़्म, कोई गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़्म जो महकमा है, इनकी क्या कमी महसूस हो रही है, और इनको क्या इक़दाम उठाना चाहिए दारेल आर्ट और दारेल के सियाहत को प्रमोट करने के लिए? हाँ बिल्कुल सलीम भाई, आपको पता है अडमेडोस जो है इस वक्त इसकी जो खूबसूरती है दुनिया की नज़रों से ओझल है। मेरे आप दोनों की मेरे अकब में आप अगर कैमरामैन दिखा सकते हैं तो इतना खूबसूरत इलाका मैंने गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पे भी मैंने नहीं देखा है। मैं महकमा टूरिज़्म के लिए ये पैगाम देना चाहूँगा कि यहाँ पे रोड का इशू है, रोड बनाए।
तो आज हमारा तीसरा तीसरा आखिरी विलाग था। आखिरी विलाग आज यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ इस तरह के कोई और खूबसूरत सा जगह को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की खूबसूरत जगह के वीडियोस हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह निगहबान।